देखिए, इसीलिए मैं बार बार ये जो डिमांड कर रहा था कि आज जो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर की हालत है, चाहे फिर वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो या पत संस्थाएँ हो, इसके अंदर जो खुलेआम लूट चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, पत संस्थाओं के अंदर बेसिकली गरीब आदमी अपना पैसा रखता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और अचानक एक दिन ये बताया जाता है कि बैंक डूब गई, पत संस्था डूब गई, आपका पैसा गया। अब पत संस्था के अंदर तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि जहाँ पर आरबीआई ये कहे कि नहीं तुम्हारा हम पैसा वापस लौटाएंगे, या सरकार का कोई सरकार क्षेत्र या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये कहे कि तुम्हारा हम जिम्मेदारी लेते हैं तुम्हारे पैसों की। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बार बार हर थोड़े दिनों के बाद आप देखते होंगे कि कोई ना कोई एक बैंक डूब जाती है और लोग बैंक के सामने परेशान रोते हुए खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो वो जमा करते हैं, बच्चियों की शादी करना है, लड़के को नौकरी लगाना है, खुद का इलाज करना है, घर बनाना है, इसके लिए। और अचानक आरबीआई ये कहता है कि अब ये बैंक बंद हो गई है, ये बैंक नुकसान में आ गई है, हम तुमको 5 लाख रुपये देंगे, 5 लाख के अंदर खुश रहो। उन्होंने रिकवर जब करेंगे, और रिकवर करेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद करेंगे, तब हम तुम्हारे को पैसा देंगे। तो सवाल ये है कि ये जितने भी जो घोटाले हो रहे हैं, ये बैंकों के घोटाले, मलकापुर बैंक कौन चलाता है? करोड़ों रुपये का घोटाला। भारतीय जनता पार्टी के 3 टाइम आमदार है, वो उसके चेयरमैन है। कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा उसमें। ये जो अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन है? ये कांग्रेस के। आदर्श किसकी है? तो आदर्श के ऊपर तो सबका हाथ है। उनके आदर्श स्थान जितने भी है उसमें शरद पवार साहब है, एनसीपी है, उसमें कांग्रेस है, बीजेपी वाले हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि तुम सिर्फ अपने कहीं ना कहीं तुम्हारे को ये लग रहा है कि हमारे को इतने बड़े नेताओं का हमारे सर पे हाथ है, तो हम ये गरीबों का पैसा खा सकते हैं, डुबा सकते हैं और अपने उनके पैसों के ऊपर ऐश कर सकते हैं। आए दिन ये जो हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को सामने आने की ज़रूरत है। क्या मजबूरी है देवेंद्र फडणवीस साहब की? क्या मजबूरी है अजीत पवार साहब की? क्या मजबूरी ये है एकनाथ शिंदे साहब की कि वो बाहर नहीं आते और ये नहीं कहते हैं कि नहीं हम कानून बना रहे हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है करके? आज सोचिएगा कि आज अजंता अर्बन के सामने लोग जब जाके खड़े हैं तो कितने लोग रो रहे थे। उनका कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रही होगी। दिन दहाड़े लूट है, ये तो डकैती का मामला चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार खामोश बैठा हुआ है। आरबीआई कहता है हम भीख के तौर के ऊपर, अरे मेरे 50 लाख रुपये अगर उस बैंक के अंदर है तो मुझे पूरे 50 लाख मिलना चाहिए। तुमने लाइसेंस दिए हैं इनको, मुझे 5 लाख रुपए की तुम खैरात दे देंगे और बोलेंगे कि नहीं अब इसी से चलाओ काम करके, तो ये कब तक चलने वाला है इसमें? दरअसल ये वो लोग हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करते हैं, ये इलेक्शन के टाइम के ऊपर इनको पैसा देते हैं। इस वजह से कोई जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है इनके खिलाफ।